धाम जाने के शायद 1-2 दिन पहले ये मल हुआ पंडित जी को। तो सारा कुंज मंदिर स्थान एक विलक्षण प्रकार की दिव्य सुगंध से गमक उठा। उसमें तनिक भी दुर्गंध नहीं आई, और दुर्गंध तो नहीं, एक दिव्य सुगंध, अलौकिक अद्भुत सुगंध उस काले मल से निकली। और उसके साक्षी अनेक संत तो है ही हैं, डॉक्टर पारीक जी उसके साक्षी हैं। उन्होंने कहा महाराज चिकित्सा विज्ञान बहुत पीछे छूट गया, मानवीय बुद्धि से, पुस्तकीय ज्ञान से ये समाधान कोई नहीं कर सकता कि मल तो किसी का भी हो दुर्गंधित। राम नाम, ऐसा राम नाम हनुमान जी महाराज कहते आप सबके जीवन का परम कल्याण करे, आप लोगों के लिए जीवन में श्री राम नाम हरि नाम कल्याणकारी सिद्ध होवे। यही बात गोस्वामी जी कह रहे हैं। नाम राम को कल्प तरु कलि कल्याण निवास, जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसीदास। श्री राम जी का नाम कलि कल्प तरु है, कलयुग में एकमात्र कल्प वृक्ष राम नाम है, हरि नाम है, कल्याण का निवास स्थान है। और उस नाम का स्मरण करने का महात्म्य क्या है? बोले हमको देख लो, मैं तो भांग के जैसा निकृष्ट था, माने नशे पत्ते वाला निकृष्ट था, लेकिन कहाँ भांग और कहाँ सामने तुलसी है। तुलसी और भांग की समता हो सकती है क्या? अरे भाई तुलसी तो तुलसी है, साक्षात भगवत स्वरूपा है। ये तुलसी इनकी बड़ी भारी महिमा है। या दृष्टा निखिलाघ संघ समनी, तुलसी के दर्शन मात्र से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। या दृष्टा पद्म पुराण का श्लोक है। या दृष्टा निखिलाघ संघ समनी स्पृष्टा बपुष्पावनी, तुलसी स्पर्श मात्र से शरीर को पवित्र कर देती है। यह शरीर मलमूत्र का बर्तन है, भांड है। बढ़िया से बढ़िया गंगा जल डालो तो भी मूत्र बन के निकल जाएगा, बढ़िया से बढ़िया प्रसाद पाओ तो भी मल बन के निकल जाएगा। ये मलमूत्र बनाने की फैक्ट्री है, कारखाना है ये शरीर। इसको चाहे जितना धो मांजो, इसकी असुचिता निर्मूल नहीं होती, समाप्त नहीं होती। क्यों नहीं होती समाप्त? कोई चिकित्सक बैठा है यहाँ? कोई डॉक्टर है यहाँ? कोई नहीं है। चलो न होए तो कोई बात नहीं। ये शरीर जो है मलमूत्र पर टिका हुआ है। किस पर टिका हुआ है? चिकित्सा पढ़े हुए लोग जान सकते हैं, सारा मल निकल जाए तो व्यक्ति जीवित रहेगा? तुरंत मर जाएगा। मलमूत्र पर शरीर टिका है, जीवनी शक्ति छिपी है मलमूत्र में। इसका अर्थ है मलमूत्र भी निंदनीय नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी। सारा मल निकल जाए मर जाएगा आदमी। इसलिए कुछ न कुछ मलमूत्र रहता ही है शरीर में। डॉक्टरों के अनुसार जब अंतिम में मल होता है, काला मल,
अंतिम में। वो हो सकता है मरने के 2-4 घंटे पूर्व हो जाए, हो सकता है 1-2 दिन पहले भी हो सकता है। और वो मल जब निकल जाता है रोगी के शरीर से, तो चिकित्सक कहते हैं कि अब इनका जीवन अब शेष नहीं है, अब ये बचेंगे नहीं। ये चिकित्सक मान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं कि इनका अब जीवन नहीं है। और वह अंतिम क्षण का मल, क्योंकि पता नहीं कब की वो गंदगी होती है, वो जब निकलता है तो इतना अधिक दुर्गंधित होता है कि उसको डॉक्टर मास्क वास्क सब लगा लेते हैं, मतलब बड़ा बहुत अधिक दुर्गंधित होता है। तत्काल उसको बाहर किया जाता है और वातावरण को फ्रेश करने के लिए कुछ उनको प्रयोग करना पड़ता है, ऐसा हमने सुना है। अत्यधिक दुर्गंधित होता है वो। पूज्य श्री पंडित जी महाराज, गिरिराज जी वाले बाबा सरकार, पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, श्रद्धेय पारिक जी उनका इलाज करते थे। तो उनको भगवत धाम जाने के शायद 1-2 दिन पहले ये मल हुआ पंडित जी को। तो सारा कुंज मंदिर स्थान एक विलक्षण प्रकार की दिव्य सुगंध से गमक उठा। उसमें तनिक भी दुर्गंध नहीं आई, और दुर्गंध तो नहीं, एक दिव्य सुगंध, अलौकिक अद्भुत सुगंध उनके उस काले मल से निकली। और उसके साक्षी अनेक संत तो है ही हैं, डॉक्टर पारीक जी उसके साक्षी हैं। उन्होंने कहा महाराज चिकित्सा विज्ञान बहुत पीछे छूट गया, मानवीय बुद्धि से, पुस्तकीय ज्ञान से ये समाधान कोई नहीं कर सकता कि मल तो किसी का भी हो दुर्गंधित ही होता है, और उस अवस्था का मल तो अत्यंत दुर्गंधित होता है। दुर्गंध नहीं है चलो ये तो ठीक है, पर सुगंध कैसे आ गई उसमें, पहेली बनकर रह गया। अरे भैया, पूतना जैसी को ठाकुर जी कृतार्थ कर देते हैं, छाती पे खेल लेते हैं, तो पूतना के जलाने पर शरीर में सुगंध आती है। और जिन बाबा ने वात्सल्य भाव से जीवन भर लाला को गोद में खिलाया हो, उनके उस शरीर के विकार में सुगंध आ जाए तो कौन सा आश्चर्य है। ठीक यही घटना पूज्य सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज के जीवन में घटित हुई, और उस घटना का ये दास तो साक्षी है ही, परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम शर्मा जी उस घटना के साक्षी हैं। लक्ष्मी लाइफ हॉस्पिटल है एक छोटा, अभी भी है, उस हॉस्पिटल में महाराज जी को ले गए थे। वहाँ भी महाराज जी को ऐसे कुछ इच्छा हुई कि हमको शौच जाना है, कई दिनों से गए नहीं थे, तो हुआ। वहाँ भी ऐसे ही घटना घटी। डॉक्टर ने तो कह दिया कि अब ये हम लोगों के अनुसार ये संकेत है कि अब अधिक जीवन अब नहीं है, कि आप चाहें तो यहाँ रखें, चाहें तो अन्यत्र ले जाएं, मतलब डॉक्टर ने कह दिया। लेकिन वो आश्चर्यचकित था। अब पूज्य स्वामी श्री राम शर्मा जी महाराज जी का दर्शन करने आए थे। पूरा हॉस्पिटल द्वार से लेके भीतर तक दिव्य सुगंध, पूरे कक्षों में सब में एक अत्यंत दिव्य सुगंध। ये है भजन की महिमा, भगवत चिंतन की महिमा। डॉक्टर भी आश्चर्यचकित हो गया कि मैंने अपने जीवन में ये पहला केस है कि इतनी खुशबू भी निकलती है मल से, ऐसा आज तक देखा सुना नहीं गया। और महाराज जी के पास जैसे ही स्वामी जी पहुँचे तो महाराज जी बड़ी जोर से हंसे और बोले जय जय श्री राधे, ऐसे बोले जय जय श्री राधे। और स्वामी जी नाचने लग गए। अरे बोले आप कहते बाबा बीमार हैं, कौन कह रहा हो बाबा बीमार? महाराज जी तो हंस रहे हैं।
तो स्वामी जी से बोले कि हमारा एक काम कर दो। महाराज जी बोले हमारा एक काम कर दो। क्या? तो पंडित जी से, हमको पंडित जी कहते, पंडित जी से कह दो कि अब हमको हॉस्पिटल में ना रखें, हमको मलुक पीठ ले चले। स्वामी जी बोले महाराज जी को अभी ले चलो। डॉक्टर बोले अभी तो इतने जल्दी छुट्टी तो नहीं कर सकते। बोले नहीं अभी छुट्टी कराओ। महाराज जी मैंने स्वामी जी के सामने महाराज जी को छुट्टी कराई। फिर डॉक्टर चंद्रेश जी के आग्रह पर फिर महाराज जी को यहाँ ले आए थे। डॉक्टर चंद्रेश जी ने कहा कि नहीं यहाँ कौन सा है वो ब्रिज हेल्थ केयर। बोले नहीं यहाँ ले चलो, यहाँ सुविधा नहीं है, आश्रमों में चिकित्सा की सुविधा उतनी कहाँ हो सकती है, हॉस्पिटल में सब उपलब्ध रहता है। महाराज जी को फिर वहाँ ले गए, पर महाराज जी वहाँ से भी यही आ गए और यही अंतिम क्षण तक भगवत स्मरण पूर्वक उन्होंने भगवान की नित्य सन्निधि प्राप्त की। तो